मैं अपनी तरफ से इनिशिएटिव लेती हूँ, इस कंट्रोवर्सी को मैं अपने साइड से रोक दूंगी। आप प्रॉमिस करते हो कि जगत दीदी के लिए जितने वीडियोस बन रहे हैं आप उन पे एक्शन लोगे? अगर हाँ बोलते हो तो मैं ये सैक्रिफाइस भी एक औरत के लिए जरूर कर दूंगी, क्योंकि मेरा ईगो उसकी इज्जत से बढ़ के कभी नहीं है, किसी की भी इज्जत से बढ़ के नहीं है। ठीक है, मैं भी उसका अच्छे से नाम लेना स्टार्ट कर सकती हूँ, लेकिन आप पहले जगत दीदी के भी नाम अच्छे से लेना स्टार्ट करवा दीजिए, आई प्रॉमिस। और ये पूरी वाईटी जानती कि मैं अपनी जबान की बहुत पक्की हूँ। ठीक है, मैं आपके लिए ये कर दूंगी। आगे बताइए, क्योंकि किसी औरत की इज्जत अगर उछलना मेरी वजह से रुक जाएगी तो ये मैं करने को तैयार हूं। मेरा ईगो किसी की इज्जत से बड़ा नहीं है, मैं बिल्कुल करने को तैयार हूं। और आज मैं आपको क्लियर शब्दों में बता दूं, अब तक हर बार आप लोग फॉल्स नैरेटिव लेके आते हो और अपनी थोड़ी सी ऑडियंस को बैठाते हो और उसको हर जगह स्प्रेड करते हो, लेकिन मैं आपको क्लियर बता दूं, मैंने पिछले 2-3 महीनों से ही इस कंट्रोवर्सी को जो जहां पे थी वहीं छोड़ दिया है। मैं उनके सिर्फ करंट व्लॉग्स पे बात करती हूं, मैं सिर्फ उनके करंट व्लॉग्स पे बात करती हूं। उनके साइड के जो पीआर चैनल है, क्या वो उस कंट्रोवर्सी से जुड़े हुए चीजों को छोड़ के नेहा तिवारी के सिर्फ करंट व्लॉग्स पे बात करना शुरू कर सकते हैं? बोलिए आप। आपके कहने से ना मैं कल गलत हो जाती, ना सही हो जाती, ना आगे गलत होंगी और ना सही होंगी। मेरा कल भी ये डिसीजन था, आज भी और आगे भी रहेगा। मैं सिर्फ जो करंट व्लॉग आएंगे डे टू डे के, सिर्फ और सिर्फ उन पे बात करूंगी। बाकी मैं उसकी पिछली कंट्रोवर्सी से, उसने क्या किया, चैट दिखाई, ये किया वो किया, उस पे बात ना कल करती थी ना आज करूंगी। लेकिन आप नेहा की ट्रोलिंग नहीं रुकवा पाएंगे, क्योंकि आपको वो करना ही नहीं है ना? और क्या यार, मैं तो आपको उसूलों वाली लड़की समझती थी, सीरियसली। आप तो अपनी बातों पे ही नहीं टिकी है। जिस फ्लैपी का मुद्दा लेके आई थी उसको तो पहले पूरी तरह किनारे लगा देती, अपने हिसाब से चीजें चेंज कर रही हो। मजा नहीं आया, सीरियसली मजा नहीं आया। और एक बात और बता दूं, तुम्हारे मुझे कुछ भी एब्यूजिव बोलने से मैं नहीं रोऊंगी। अगर आपको किसी ने भी ये इन्फॉर्मेशन दी है ना, गलत दी है, मुझे आप इमोशनल, हाँ अगर अभी 4 बार कोई ये पूछ ले कि कैसे हैं आप, सब कुछ ठीक है, तो कौन मैं रो दूं? आप मेरे को ऐसे बगल में बुरा बुरा बोलते रहो, मैं कुछ नहीं करूंगी। आपने बोला सच बताओ, झूठ मत बोलो। कच्चा कच्चा कच्चा, कब लास्ट टाइम तुमने मेरे वीडियो में उसके कच्चे को देखा है या मेरे मुंह से सुना है? आप उसके पीआर हो या उसको ट्रोल कर रहे हो? जो कच्चा इतना पुराना हो चुका कि अब तो लोग भूल भी गए कच्चा और कच्चे का कलर, वो तुम रोज जाके याद दिलाती हो, और उसके कच्चे को अभी तुमने हरा भरा कर दिया है। मैंने तो कब का भूल गई थी वो कच्चा, तुम लोग जब से आए हो तब से उसका कच्चा फिर से रंगीन कर दिया है। लेकिन मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है उसके कच्चे में, ठीक है? हाँ, अगर फिर से वो आके दिखाएगा तो हमारा काम है बात करना, लेकिन जब तक अब वो बात पुरानी हो गई, पीछे चली गई, खत्म। तो आप भी ये इनिशिएटिव लीजिए। मैंने ले लिया, आपने आज क्वेश्चन किया था, मेरा जवाब ये रहा, मैंने ले लिया इनिशिएटिव। बताइए, मैं उसका गलत नाम भी बोलना बंद कर दूंगी। मैं उसके लिए सिर्फ जो उसके करंट व्लॉग्स होंगे उस पे बात करूंगी। क्या आप ये करवा पाएंगे? क्योंकि गलती दोनों की थी ना, तो जब दोनों की थी तो सजा एक को लगातार क्यों मिलती रहे? और हाँ, एक बात और क्लियर कर दूं, मेरी जान एक बात समझ लो, मैं कोई दुखी बेचारी विधवा नहीं हूं। तो अगर फ्लैपी और नेहा से मेरा कंपैरिजन करती हो ना, तो वहां पे तुम गलत हो। और मेरे बच्चे अनाथ बच्चों की तरह, बिना बाप के अनाथ बच्चों की तरह बेचारे नहीं पल रहे हैं, ये भी मैं डंके की चोट से बोल रही हूँ। और हाँ, वहां पे एक मतलब अभी तो वो लड़की ही है ना, मुझसे तो काफी छोटी होगी, उसने बहुत अच्छी बात बोली थी कि वाईटी पे ये जो करोड़पति सिंगल मदर्स हैं, एग्जैक्टली मैं उन्हीं में से आती हूँ, तो मैं बिल्कुल दुखी बेचारी वाली नहीं हूं। तो आप लोग मुझे बस इतना जवाब दो, आप जो ये एजेंडा लेके घूम रहे हो, वाईटी में किस दिन, मेरे किस व्लॉग में आपने मुझे अपना डिप्रेशन कार्ड, अपना विधवा कार्ड, अपना ये कार्ड, वो कार्ड, मजबूर कार्ड, बेचारी कार्ड खेलते हुए देखा? कब देखा बताओ, कब देखा? हाँ, लेकिन मुझे विधवा बोलो, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती भी होगी तो मैं तुम्हें क्यों बताऊंगी? ठीक है, तुम्हें बोल के खुशी मिलती है, बिल्कुल बोलते रहो, है ना? मैं मना नहीं करने आऊंगी कि एक्सक्यूज मी प्लीज मुझे विधवा मत बोलो, लेकिन मैं बोलती उनके लिए हूं जिनके बारे में आप बोल रहे हैं, क्योंकि मैं फील कर पाती हूं कि वो उतनी स्ट्रांग नहीं है अभी। वो जब ये सुन रही होगी तो उसे कैसा लगा होगा, ये सोच के मुझे बोलने पे मजबूर होना पड़ता है, वरना इस शब्द को लेके मैं लड़ाई ही बंद कर दूं।
क्योंकि मैं अपने लिए कभी इस शब्द के लिए नहीं लड़ूंगी। तो वो सुन के कैसा फील कर रही होगी, उस वजह से मुझे बोलने पे मजबूर होना पड़ता है। आप अपनी बात पे क्यों नहीं रहते हो? दिल से बताना, अपने अपने भगवान को साक्षी मान के। जो आज बोल रहे हो, क्या वाईटी पे गाली गलौज मेरी वजह से शुरू हुआ था, मेरे आने के बाद शुरू हुआ है, या मैं उसका सूत्रधार थी, मेरी वजह से शुरू हुआ था? सच बताना। मुझे नहीं बता पाओगे, लेकिन अपने अपने दिलों में जरूर बताना, समझे? और आप कैसा स्टैंड ले रहे हो? अभी कुछ दिन पहले एक दूसरी औरत के पीछे पड़े थे कि उसकी वो लोगों को मैनिपुलेट करती है, वो घटिया है, उसकी वजह से वाईटी पे गाली गलौज शुरू हुआ, वो गाली गलौज का स्रोत है, उसकी वजह से लोगों ने बहुत सारे लोगों को गालियां दी, उसकी वजह से डिजिटल आर हुआ, उसकी वजह से ये हुआ, उसकी वजह से वो हुआ है, और अब मुझे बोल रहे हो? तो ये किस तरह का स्टैंड है? सॉरी, मैं आपको बहुत उसूलों वाली महिला समझती थी। नहीं हो, बिल्कुल भी नहीं हो, बिल्कुल भी नहीं हो। तुम एक शॉर्ट टेम्पर, इनसिक्योर और जिसको कभी प्यार नहीं मिला वैसी साउंड करती हो। तुम मुझे बोलती हो कि इसको दूसरों की बिंदी सिंदूर ये देख के जलन होती है। नो, तुम्हें पता है, मेरी बहनें खुद, भगवान हमेशा उनका सुहाग अमर रखे, मेरी माँ, समझे, मेरे घर में सब ब्लेस्ड है। तो बिल्कुल यहां पर एक कंट्रोवर्सी से रिलेटेड वॉर चल रही थी, आज उसको विधवा वर्सेस सुहागन क्यों बना दिया गया है? भाई ये कौन सी लड़ाई चल रही है? ये कौन सा मापदंड पे लड़ रहे हो? अगर ये ऐसे फालतू के इल्जाम कोई लगाएगा तो हर आदमी राज परिवार की तरह नहीं है कि उसको 4 व्लॉग छापने हैं, उसके घर में 36 लोग व्लॉगिंग कर रहे हैं तो सब एक एक रिएक्शन वाले का जवाब पे ही एक व्लॉग छाप देंगे, एक कंटेंट तो यही निकल जाएगा। इतना नहीं दे पाएगी तिवारी फैमिली, क्योंकि उनके यहाँ 2 लोग व्लॉगिंग करते हैं, ठीक है। लेकिन कोई सीरियस एलिगेशन लगे तो बिल्कुल उनको एक्शन लेना चाहिए और जवाब भी देना चाहिए, अपनी ऑडियंस को क्लियर करना चाहिए और ऑडियंस से आके रूबरू होना चाहिए बिल्कुल कॉन्फिडेंट तरीके से। अगर सामने वाले ने ये मान लिया है कि मैंने गलती की, मैं आगे मूव ऑन हो गया, देन आप भी मान सकते हो। जो नेहा के साथ हुआ वो उसको जीवन भर ढोना पड़ेगा। जी हाँ, ढोना पड़ेगा। ढोना तो सेम उसको भी पड़ेगा जो सामने वाला आदमी है, लेकिन हमारा फिर वही समाज है ना, तो इस वजह से औरत को ही ढोना पड़ेगा सिर्फ उस गलती के लिए, बाकी हर गलती के लिए नहीं यार। कि कुछ भी हो रहा है, अगर हिमालय पे बर्फ पिघल गई है टाइम से पहले तो जरूर इसमें तिवारी फैमिली की साजिश होगी। ये विधवा वर्सेस सुहागन वाली लड़ाई बंद करो, इसका कोई मुद्दा ही नहीं है वाईटी पे। मैं यहाँ पे सिंगल मदर कार्ड जो आप लोग समझ रहे हो ना, वो नहीं बोल रही हूँ आपको, लेकिन एटलीस्ट एक ह्यूमैनिटी बेस पे आदमी औरत, हाँ इस बात से भी मैं उस पैनल के एक बंदी से एग्री करती हूँ कि कोई भी क्राइम जेंडर देख के नहीं करना चाहिए माफ, या उसकी सजा डिसाइड नहीं, जेंडर देख के नहीं होती है। ये बात सही है। इन दिनों में तो औरतें इतनी गलत प्रूफ हो रही है कि भाई मेरा तो खुद माथा चकरा गया है यार, उसकी बच्ची है। आपको लगता है इस तरह के व्लॉग्स, इस तरह की चीजें जो वाईटी में हमेशा के लिए रह जाएंगी? अगर हम एक आदमी के लिए इतनी आवाजें उठा रहे हैं तो क्या औरत के लिए ये हक नहीं बनता है? क्यों अभी भी वो पति चोर है? क्यों है भाई? वो भी तो किसी की बीवी थी, भले एक्स बीवी, मतलब उसका पति नहीं रहा तो वो भी तो फिर पत्नी चोर हुआ। उसको क्यों नहीं टाइटल में कोई पत्नी चोर बताते हो? एम ने मेरे बारे में इनडायरेक्टली ड्रैग किया था मुझे, क्योंकि मैं ही बोलती हूँ कि मेरे अंदर आदमी और औरत दोनों की क्षमता है, ठीक है। तो उसने मुझे ये बोला था कि अगर खुद ही बोलते हो आदमी और औरत दोनों की क्षमता है तो फिर आदमी से लड़ क्यों नहीं सकते? ठीक है, आई एग्री विद यू। दूसरी बात उसने बोला कि विधवा बाई चॉइस नहीं होता है तो इसलिए विधवा को कमजोर आंकना गलत है, वो भी बिल्कुल सही, ठीक है। तीसरी बात उसने मुझे जो ड्रैग किया वो मैं बता रही हूँ। ये बात बोली गई, तीसरी या चौथी जो भी काउंट कर लेना, ये बात बोली गई जब आदमी से लड़ोगी तो आदमी ही जवाब देने आएगा ना, तो फिर ये सेम सारे फॉर्मूले आप पे क्यों नहीं अप्लाई होते मैडम? उसका जवाब मैंने अपने उस वीडियो में दिया था कि जब आपने, और हाँ आज बड़ी बड़ी बातें उस चैनल की ओनर बोल रही थी कि कान बहरे हो गए थे, कानों में तेल डाल के नहीं सुना था जब हम मिसेस एन और जगत दीदी और मिसेस तिवारी बोल रहे थे। तो मैडम मेरे कान बहरे नहीं हुए थे। अगर आपने जहां बोला है आपको शॉर्ट लगाने का बड़ा शौक है तो आप एक काम करना, एक शॉर्ट लगा देना जहां पे आपने मिसेस तिवारी या मिसेस एन ये सब बोला हो। नहीं, जगत जान बोल रहे थे आप, कैसे? और अगर आपने जगत जान बोला तो मैं भी आपका नाम जगत जान ही रख दूंगी, ये याद रखना।